चैप्टर नंबर 1 के अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है एस्ट्रोनॉमर यूजुअली मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन अ लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर is a distance that light travel in a 1 year. The speed of light is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वाट ईयर इज मीटर। तो हमें कह रहा है कि टोटल जो 1 लाइट ईयर, एक ईयर के अंदर जो लाइट जो ट्रेवल करती है डिस्टेंस, वो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की यहीं से डेटा लिखें। तो डेटा के अंदर सबसे पहले वेलोसिटी लाइट की मिली हुई है और हमें टाइम मिला हुआ है कितना, कि 1 साल के अंदर जो लाइट कितना ट्रेवल करती है, वो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जो फार्मूला लगेगा वी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस मालूम करना है तो हो जाएगा डिस्टेंस वी इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 1 साल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 साल के अंदर सेकंड कितने आते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट जो टाइम का होता है सेकंड, तो हमें सेकंड कैलकुलेट करना है 1 साल के अंदर। तो एक साल के अंदर सेकंड कितने आते हैं उसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये है कि 1 साल के अंदर दिन कितने आते हैं, 365, और 1 दिन के अंदर घंटे कितने आते हैं, 24, और 1 घंटे के अंदर मिनट कितने आते हैं, 60, और 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने आते हैं, 60। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो हो जाएगा कितना सेकंड आ जाएगा, 3153600। ठीक है, अभी हमारे पास सेकंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर पुट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और सेकंड अभी हमने कन्वर्ट कर लिया, 1 साल के अंदर इतने आते हैं 3153600। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो हो जाएगा 9.4, हो जाएगा 9460800। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, और 10⁸ सेम का सेम। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो यहाँ से डेसिमल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आ जाएगा, 7 + 8, तो टोटल जो साइंटिफिक नोटेशन में पावर आ जाएगा, और उस 1 को राउंड ऑफ करेंगे, इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 9.5 10 पावर ये 7, और 7 + 8 कितने हो जाएंगे, 15 मीटर। तो ये आ गए हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं था क्वेश्चन नंबर 1, उसके डेटा, रुकायर, फार्मूला, सोल्यूशन किया। सोल्यूशन करने के बाद ये आ गए हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 ईयर। तो 1 साल के अंदर सेकंड कितने आते हैं, उसके बाद कह रहा है कि 1 सेकंड के अंदर साल कितने आते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट, 1 साल के अंदर सेकंड कितने आते हैं, दूसरा है कि 1 सेकंड के अंदर साल कितने आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पार्ट ए को, कि 1 साल के अंदर सेकंड कितने आते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कि 1 साल के अंदर दिन कितने आते हैं, वो आते हैं 365, और 1 दिन के अंदर घंटे कितने आते हैं, 24, और 1 घंटे के अंदर मिनट कितने आते हैं, 60, और 1 मिनट के अंदर जो सेकंड आते हैं वो 60। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये कुछ इस तरह, इतना आंसर आ जाता है कितना, 3153600। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो कुछ इस तरह से, इतना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो डेसिमल को इस तरह यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ तक, फर्स्ट नेचुरल नंबर तक, तो है 3.15, और 10 पावर कितना आगे जाएगा, यहाँ से शिफ्ट करें 7 डिजिट, तो 7 सेकंड इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको मजीद राउंड ऑफ करके बुक वाला जो आंसर भी लिख सकते हैं, 5 को इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 3.2 10 पावर 7 सेकंड, इतने सेकंड आएंगे। इसके अंदर है कि हमारा जो है 1 सेकंड के अंदर साल कितने आते हैं, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 सेकंड के अंदर जो साल इतने आते हैं, तो उसको एक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो 1 साल के अंदर हमने सेकंड कितने आए, वो इतने आए हैं 3153600। अब हमें मालूम करना है कि 1 सेकंड के अंदर साल कितने आते हैं, तो यहाँ पे रख लेंगे एक्स। तो इस तरह से क्या करना है कि पहले था कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कर रहे थे, तो वो सिंपल था मल्टीप्लिकेशन क्या, लेकिन यहाँ पे क्या है कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये एक्स मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है कुछ इस तरह से, कि इक्विवेलेंट करना है फर्स्ट स्टेप के अंदर, के साल इक्विवेलेंट है सेकंड। तो 1 साल के अंदर जो है इतने सेकंड आते हैं, तो 1 सेकंड के अंदर साल कितने आते हैं वो रख लो एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा एक्स 3153600, और इजिकल टू 1 1 ज़ा 1। यहाँ पे एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो मल्टीप्लाई करा, वहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 1/315360000। इसको मतलब साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरह से पहले हमने लिख लिया है, वो कितना आ जाता है, हो जाता है 13.2 10 पावर कितना आ जाता है 7। 10 पावर प्लस के 7 ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस, माइनस प्लस के ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगी प्लस के, तो बाकी बचा 1/3.2, और 10 पावर प्लस के ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 7। इसको डिवाइड कर लेते हैं 1/3 कितना आ जाएगा एक्स का, इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा आंसर, हो जाएगा 0.1 10 पावर -7 जो है सेम के सेम। इसको मजीद साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हो जाएगा, यहाँ से एक डिजिट यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं -1 और -7 कितने हो जाएंगे -8, तो 3.1 10 पावर -8, ठीक है, तो 8 आ जाएगा, ठीक है, इतने ईयर आ जाएंगे। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसकी डेटा रुका है पार्ट 1 के अंदर इतने सेकंड आएंगे और एक सेकंड के अंदर इतने साल आएंगे, 3.1 10 पावर -8। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। The length and width of a rectangular plate are measured 18.3 centimeter and 14.60 centimeter respectively. Find the area of a plate and state answer in correct significant figure। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमें करेक्ट आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर डेटा लिखे तो रेक्टेंगुलर प्लेन है जिसकी लेंथ इतनी है और वर्थ इतनी है, ठीक है, तो लेंथ हमें मिली हुई है, वर्थ हमें मिली हुई है, तो एरिया मालूम करना है, जो बेसिकली फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई वर्थ। तो सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ है 18.3 मल्टीप्लाई बाय जो है वर्थ है 14.60, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते यानी 18.3 मल्टीप्लाई बाय 14.60, तो हो जाएगा कितना, तो हमारे पास आंसर इतना कितना आ जाएगा 267.18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें अप्रोप्रिएट जो है सिग्निफिकेंट नंबर में लिखना है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम फाइनल जो लिखेंगे 267 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिव्यू कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सोल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ मेजरिंग इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। ठीक है, इन सबको हमें सम अप करके अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के साथ जो आंसर लिखना है, तो इन सबको आपस में ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 1 2 3 4 डेटा मिली हुई है, पहले बड़ी वैल्यू जो है 13.9 उसको लिखा, उसके बाद जो उसके वैल्यू जो छोटी है वो उसको वैल्यू लिखा, उसके बाद जो 3 डिजिट वाली उसको लिखा, उसके बाद जो 0 पॉइंट वाली वो डिजिट लिखा है। तो यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है वहाँ पे 0 दे देंगे अपनी तरफ से, पॉइंट के बाद 0 कोई अहमियत नहीं रखता, यहाँ पे 0। इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, यानी 7 + 8 कितने हो जाएंगे 15, तो 5 यहाँ पे 1 ऊपर चला जाएगा, 1 + 9 हो जाएगा 10, 10 + 8 हो जाएंगे 18, 18 + 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा 24, तो 4 यहाँ पे 2 ऊपर चले जाएंगे, तो 9 + 2 कितने हो जाएंगे 11, 11 + 1 कितने हो जाएंगे 12, 12 + 2 हो जाएंगे 14, तो 4 यहाँ पे 1 ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3, 3 + 1 हो जाएगा 10, यहाँ पे 0 और 1 ऊपर, 1 + 1 हो जाएगा 2 और पॉइंट यहाँ पे आ गई, तो इतना आंसर आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 6 को सोल्व करते हैं। शो द एक्सप्रेशन वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की हमें डायमेंशनली करेक्शन देखनी है कि ये इक्वेशन मिली हुई है, इसको डायमेंशनली देखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ए का मतलब होता है एक्सेलेरेशन, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जिसकी डायमेंशन होती है एम, कुछ इस तरह से। उसके बाद एस है डिस्टेंस, उसकी मीटर और यूनिट होता है मीटर और डायमेंशन होती है एल, और वी एफ है यहाँ पे वेलोसिटी, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन होगी ये निकलेगी। वी आई होता है इनिशियल वेलोसिटी, वो भी उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, उसका डायमेंशन ये निकलेगी। अब ये सारे डायमेंशन इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो पुट करने से सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो माइनस का है यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2as + वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ए के 2 सेम का सेम, ए की डायमेंशन जो है यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर रहा है, और हमारे पास एस की डायमेंशन है एल मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, ब्रैकेट ओवर प्लस सेम का सेम, वी आई जो है डायमेंशन उसकी कितनी है वो हमने लिखी, इक्वल टू सेम का सेम वी एफ की डायमेंशन लिखी है। उसके बाद क्या करेंगे, एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी सेम का सेम, यहाँ पे 2 होल स्क्वायर है तो हो जाएगा एल स्क्वायर, और टी पे पावर हो जाएगा -2, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर है एल स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है,
तो ये हो गया 2 प्लस ये यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है तो कोफिशिएंट 8 हो जाएंगे, 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा सेम का सेम। अब हमें क्या करना है कि नंबर जो है डायमेंशन में मैटर नहीं करता, उसको रिमूव कर देना है। तो खत्म कर देंगे तो डायमेंशन दोनों साइडों की इक्वल इक्वल है, सेम है, यानी ये इक्वेशन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। द शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एम एन सी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। यहाँ पे डायमेंशनली हमें इस इक्वेशन की करेक्टनेस देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अगर लिखे तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई का मतलब होता है एनर्जी जिसका यूनिट होता है जॉल, और एम का मतलब होता है मास जिसका यूनिट होता है केजी। ए सी जो है स्पीड है, यानी स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है कि हम राइट साइड पे देखें तो एनर्जी का यूनिट योल जॉल और मास का यूनिट केजी और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये केजी का कुछ इस तरह से लिख देंगे, जो मीटर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर केजी के लिए डायमेंशन में लिखते हैं, केजी के लिए डायमेंशन में होता है एम, मीटर के लिए होता है एल और टाइम के लिए होता है टी। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम पुट कर लेते हैं केजी के लिए एम और मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर और टी के लिए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर माइनस का है, प्लस का ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये जो डायमेंशन है बेसिकली जोल की है, तो दोनों साइड इक्वल है, तो करेक्ट डायमेंशन ये होगी। क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। ड्राइव द फार्मूला ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस करके हमें जो है सिंपल पेंडुलम का फार्मूला ड्राइव करना है। तो इसको ड्राइव करें तो यहाँ पे जो है टाइम पीरियड के लिए यूजिंग डायमेंशन मेथड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कोफिशिएंट मिला हुआ है कि कांस्टेंट होता है एल जो होता है लेंथ, और जी होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एम होता है मास। तो यहाँ पे डायमेंशन मेथड इस्तेमाल करना है, जो कांस्टेंट को छोड़कर जो वेरिएबल है उन पे पावर दे देंगे, ए बी सी या एक्स वाई जी दे देंगे। लेते हैं जो लेंथ के लिए डायमेंशन में लिखा जाता है एल, और जी होता है ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए बेसिकली होता है एल टी, उसके उसके ऊपर पावर जो है बी। और मास के लिए जो यहाँ पे है मास, तो मास के लिए डायमेंशन में होता है एम, तो एम को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये पावर जो है इससे मल्टीप्लाई करा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस टू बी हो जाएगा, और सी बी हो जाएगा, एम पे पावर सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद बेस सेम होता है तो पावर एड हो जाती है, तो एल पे पावर हो जाएगी एल बी हो जाएगा, और यहाँ पे टी पे पावर माइनस टू बी इज इक्वल टू सी। अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे सिर्फ टी है, तो अगर उस साइड को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एल पे पावर जीरो और एम पे पावर जीरो देंगे, इसलिए देंगे ताकि दोनों साइडें आगे जाकर हमें इक्वल करने में इजी रहेगा। अगर एल पे पावर जीरो का मतलब होता है वन, एम पे पावर जीरो का मतलब होता है वन, तो इसी इक्वेशन पे वन पे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस साइड को भी कवर कर लिया, एल स्क्वायर एम एल पे पावर जीरो, एम पे पावर जीरो और टी पे पावर जो बेसिकली वन ही है, और ये साइड जो है सेम की सेम। अब दोनों साइडें सेम है तो हम क्या कर लेंगे एम एल टी, तो दोनों साइडों पे एम एल टी आ गया है, और हमें अब क्या करना है कि इन वेरिएबल की जो है वो वेरिएबल का अननोन वेरिएबल के जो हमने दिए ए बी सी या एक्स वाई जी जो हमने दिया है, जो भी सेलेक्ट कर ले उनकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। तो इस इक्वेशन को दे देते हैं नाम, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं ए। तो सबसे पहले एक एक वेरिएबल एम एल टी की डायमेंशन अलग अलग से हम मालूम करते हैं। तो फॉर एम, एम को कंपेयर करते हैं दोनों साइडों पे, यहाँ पे इस साइड पे पावर है जीरो इक्वल टू सेम के सेम, इस साइड पे पावर जो है सी, तो सी हो जाएगी। तो यहाँ पे एम पे पावर जो आ जाएगी वो आ जाएगी सी लिखो या जीरो लिखो। अब हम क्या करेंगे, टी के लिए मालूम करेंगे, तो इस साइड पे जो पावर है टी के लिए वन, और इस साइड पे टी पे पावर है माइनस टू बी, तो माइनस टू बी लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू मालूम करें, ये इधर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो बी के लिए वेरिएबल हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू। अब हम मालूम करेंगे एल के लिए, तो यहाँ पे पावर है जीरो, और उस साइड पे जो पावर है ए बी प्लस ए वैल्यू मालूम करें, तो हो जाएगा क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस ए बी। तो ये क्या करेंगे, ये इक्वेशन हो गई टू। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, तो बी की वैल्यू सी की वैल्यू आ गई जीरो, बी की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन टू, ए की वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन वन के अंदर, इक्वेशन टू ये जो आई है वो पुट करेंगे। तो माइनस सेम का सेम, बी की वैल्यू होती है माइनस वन अपॉन टू, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का वन अपॉन टू। तो अब ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। तो तीनों वेरिएबल हमारे पास आ गए, वेरिएबल ए की वैल्यू आई प्लस वन अपॉन टू, बी की वेरिएबल क्या आई माइनस वन अपॉन टू, और सी की आ गई जीरो। तो सेम जो इक्वेशन इनिशियल में हमने जो लिए थी वो लिया था के कांस्टेंट एल पे पावर हमने ए दिया था, बी जी पे पावर बी दिया था, और एम पे पावर सी दिया था। अब इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू अभी हमने मालूम आ गई, वो उसके ऊपर दे देंगे। एक ए की जगह पे पावर कितना आया वन अपॉन टू, बी पे वैल्यू कितनी आया माइनस वन अपॉन टू, और सी पे पावर जीरो मतलब वन, जो कि खत्म हो जाएगा।
इसका मतलब होता है अपान में लिख लिया हमने, इसको अपान में लिख लिया तो प्लस का हो जाएगा। 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रेडिकेट, तो अंडर रेडिकेट में हमने लिख लिया a लवर g और k कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने डायमेंशन मेथड के थ्रू टाइम पीरियड का फार्मूला प्रूव कर लिया।